थोड़ी सी बात तुम लोगों को मिल जाएगी तो बात का बतंगड़ बनाओगे। मेरी माँ जानती मैं कैसा हूँ, मेरी माँ जानती मेरी बहू कैसी, मेरी बहन जानती मेरी भाभी कैसी, मेरा भाई जानता मेरी भाभी कैसी है। वही भाभी जब इन लोगों के लिए जान देती थी तब तुम लोग नहीं कहते थे? क्या नहीं किया उस घर के लिए उसने, हमको बताओ जरा। जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं, क्या नहीं किया उस घर के लिए? अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया उस परिवार को बचाने के लिए उस औरत ने। और किया है उसने उतना जितना मेरी वाइफ ने किया है ना अपने परिवार के लिए, कोई भी नहीं करेगा। उसने किया है वो बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी भाई? हाँ, आज उसके पास नहीं है, नहीं कर रही, जब था तब करती थी, और जब रहेगा तो फिर करेगी। जिसको जो भी कहना है, जो भी सुनना है, वो मुझे कहे। सरिता मैडम को किसी को भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी पत्नी है, मैं उसको जानता हूँ वो कितनी सही है कितनी गलत है। मुझसे बेहतर उसको कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। मैंने उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताई है, आधी ज़िंदगी मैंने उसके साथ बिताई है, तो मुझसे बेहतर कोई उनको नहीं जान सकता है। और रही बात, जब कोई पति गलत करेगा तो पत्नी ज़रूर बोलेगी। कोई दुनिया की ऐसी पत्नी नहीं होगी कि उसका पति गलत करेगा और उसकी पत्नी उसकी वाहवाही करेगी। मैं गलत कर रहा हूँ, मैं उसको धोखा दे रहा हूँ, तो उसका फ़र्ज़ है बोलने का, वो मेरी अर्धांगिनी है। पति पत्नी का रिश्ता होता है कदम से कदम मिला के चलने का, और जब मैं अलग कदम हट के चलूँगा तो भाई वो बोलेगी, जाहिर सी बात है। और पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, कैसे निभाना चाहिए, ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारा उनके बीच का मैटर है, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे कैसे नहीं मैनेज करेंगे ये आप लोग हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और एक बात आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, और कहावत भी है कि जो जितना ऊपर से कठोर होता है ना, वो उतना अंदर से नरम होता है। यह बात सब्सक्राइबर लोग भी जानते हैं, मेरा परिवार भी जानता है, और हम मियाँ बीवी भी जानते हैं, और सब लोग जानते हैं कि सरिता मैडम ऊपर से जितनी कठोर हैं उतनी अंदर से नरम है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बहनोई, मेरा भाई, यह चीज़ें सब जानते हैं, ठीक है। एक आदमी का नेचर होता है। एक आदमी का नेचर होता है, और उस नेचर को हम बदल नहीं सकते, चाह के भी नहीं बदल सकते। तो भगवान ने उसको ऐसा बनाया है कि मौके पर कठोर हो जाओ, मौके पर नरम हो जाओ। आज वो चार बात बोल देती है मेरे परिवार के बारे में तो कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है। मेरे घर वालों को उतनी मिर्ची नहीं लगती जितना अगल बगल वालों को मिर्ची लगती है। तो उसको बोलने का हक है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। और जो लोग पत्नी की, मेरी बीवी के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, मैं कह रहा हूँ किसके घर में नहीं होता है, किसके घर में नहीं होता। मेरे घर में सबसे कम होता है। मैं अपने गाँव की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे गाँव वाले वीडियो देखे होंगे सरिता मैडम का, और उनको लग रहा होगा कि सरिता मैडम ऐसा बोलने वैसा बोलने, मैं कह रहा हूँ मेरे घर में सबसे कम होता है। मैंने अपने गांव में देखा है, अपने पटीदार में देखा है, हर जगह मैंने देखा है। सास और बहू में झगड़ा हो जाता है, गाली गलौज हो जाता है। ननद भौजाई में गाली गलौज, झगड़ा कपार फरवल हो जाता है। देवर भौजाई में गाली गलौज, सब कुछ हो जाता है। मेरे घर में कभी सामने से कुछ नहीं हुआ है। जो भी हुआ है, हम लोग यूट्यूबर हैं, अपनी कंडीशन को वीडियो पे डाल देते हैं, इसलिए हम लोग हाईलाइट हो जाते हैं। नहीं तो मेरे घर से ज़्यादा उस गाँव में, मेरे पटीदार में, मेरे नात बात में होता है। तो किसी को कोई हक नहीं उसके बारे में बुरा कहने का, इतना समझ लो। कभी आज तक वो फ़ोन पे जो भी बोल दिया हो, वीडियो पे उसने जो भी बोल दिया हो, लेकिन सामने से वह कभी आज तक मेरी माँ को रे तक नहीं बोली है, मेरे भाई को रे तक नहीं बोली है, मेरी बहन को, मेरे बहनोई को सामने से कभी उसने नज़र उठा करके बात नहीं की है। और यही तो भौजाई हैं, बहनोइयों को 4 गाली देंगी, नंदियों को 4 गाली दे रही, सासू को भी 4 गाली दे रही हैं, सबके सामने, समाज के सामने। वो तो जो मुँह से बोल देती है। और किया है उसने उतना जितना मेरी वाइफ ने किया है ना अपने परिवार के लिए, कोई भी नहीं करेगा। उसने किया है वो बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी भाई? हाँ, आज उसके पास नहीं है, नहीं कर रही, जब था तब करती थी, और जब रहेगा तो फिर करेगी। जब उसके पास था तो वो करती थी हर जगह, चाहे पैसे से, चाहे थाना पुलिस से, चाहे लड़ झगड़ के, हर जगह वो खड़ी हुई है, एक मर्द की तरह खड़ी हुई है। वो मर्द है, ठीक है। तो ज़्यादा उड़ो मत तुम लोग, ठीक है। अभी हम बहुत कम बोल रहे हैं, बहुत कम बोल रहे हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मेरे परिवार वालों को नहीं दिक्कत, तीसरे को क्या दिक्कत है भाई? तीसरे को क्यों दिक्कत हो रही है अगर मेरी बीवी कुछ बोल रही है तो? और कुछ उसने गलत नहीं बोला है, सही बोला है उसने। जब उसके पास था तो देती थी, बहुत दिया है। जितना उसने दिया है ना, कोई भी भौजाई या कोई भी बहू नहीं देगी। रिकॉर्ड है ये, सोच लें सब लोग कान खोल कर, और जो लोग जानते हो वो भी यह बात समझ लें। जब दे रही थी तो वाह वाह था, वाह वाह था। आज उसके पास नहीं है देने के लिए, तो उसको 4 बार सुनाएंगे सब लोग। भाई खड़ा है ना, मैं दे रहा हूँ ना, क्या जरूरी कि हर बार भौजाइया दे? मेरी बहन को नहीं ऐतराज़ है, मेरी माँ को नहीं ऐतराज़ है, मेरे भाई को नहीं ऐतराज़ किसी। देखो एक बात बता दें, हमारे परिवार को तुम लोग तोड़ने की कोशिश मत करो। हर परिवार में टुन फुन होता है, हर परिवार में झगड़ा होता है। मेरे परिवार में झगड़ा नहीं हो रहा, ये हम लोगों का कंटेंट है, हम लोगों का वीडियो है। हम लोग इसी से 4 पैसा कमाते हैं,
हम लोगों का काम है चढ़ा बढ़ा के बोलना। थोड़ी सी बात तुम लोगों को मिल जाएगी तो बात का बतंगड़ बनाओगे। मेरी माँ जानती मैं कैसा हूँ, मेरी माँ जानती मेरी बहू कैसी, मेरी बहन जानती मेरी भाभी कैसी, मेरा भाई जानता मेरी भाभी कैसी है। वही भाभी जब इन लोगों के लिए जान देती थी तब तुम लोग नहीं कहते थे? क्या नहीं किया उस घर के लिए उसने? हमको बताओ जरा, जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं क्या नहीं किया उस घर के लिए? अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया उस परिवार को बचाने के लिए उस औरत ने। हम देखो वीडियो, हम किसी को गलत कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर मेरा घर एक हो रहा है तो उसको, उसमें आग लग रही है तो पानी डालने की कोशिश करना, मट्टी का तेल डालने की। और जो मट्टी का तेल डाल रहा है ना, अभी मैं वीडियो के बाद में नाम लेकर के बोलूँगा, इसलिए सब लोग अपनी जगह शांत हो जाओ। किसी को कुछ इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आज चाहे गाली दे रही है, चाहे झगड़ा, गाली तो दे नहीं रही है, जो मुंह में आ रहा बोल रही है। आज मैं 4 दिन से गायब हूँ, मैं भी 2 दिन का बोल करके आया था, मुझे 6 दिन लग गया है। मैं इतना बिजी हो गया हूँ, मैं उसके पास 2 दिन से फ़ोन नहीं कर पाया। तो क्यों नहीं गुस्सा होगी भाई? ज़रूर गुस्सा होगी। हमारा छोटा सा परिवार है और हर परिवार में टुन-फुन होता है, लेकिन सबसे कम मेरे घर में होता है, सबसे कम मेरे घर में होता है। क्योंकि जो आदमी मुँह से ओछर होता है ना, कहावत है भोजपुरी, जो आदमी मुँह से ओछर होता है यहाँ का साफ होता है। और समय आएगा तो देख लेना। और देखे भी हैं लोगों ने, आपस में कुछ भी हो जाए, अगर तीसरा अगर आँख उठा के देखेगा तो उसकी आँख निकाल लेंगे, चीर-फाड़ के फेंक देंगे। हम बता दे रहे हैं, बहुत झेल लिए हम और बहुत कोशिश कर लिए हैं सबको समेटने के लिए, तब आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और जो लोग अपने दिमाग में ये वहम बैठा के बैठे हैं ना कि प्रमोद के भाई भौजाई या सब लोग अलग अलग हैं, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। हम लोग आपस में कितना भी लड़ते हैं लेकिन मुसीबत में एक रहते हैं। और वीडियो को वीडियो तक ही सीमित रखो। आए हैं बात करने, सुपवा हाँ से सुपवा चलनिया हाँ से जकरे 72 छेद। आपन घर देखबा ना ऐसे बस हो गोरखपुरिया का बोलते, गोरखपुरिया का बोलतिया। पहले अपने अंदर झाँका, तोहरे घर में का भइल बा? हमें नहीं पता केकरे घर में का भइल बा हैं? हमें नहीं पता कि नंद भौजाई की झगड़ा कैसन भइल बा, सास ससुर के झगड़ा कैसन भइल बा, सास पतोही झगड़ा कैसन भइल बा, पति पत्नी झगड़ा कैसन भइल बा, देवरान जेठानी झगड़ा कैसे, सब देख के बैठल ही, सब जानत है। राल बात हमने यूट्यूबर है तो हमन के डारल काम है, डार दिला तो बाती पतंगड़ बन जाला। 4 पैसा कमाते यही से आज जौन होता ना, यही यूट्यूब की कमाई से होता। करे धरे कुछ नहीं, बस आग लगा कही दे हर बार। बड़ा मज़ा वाला आग लगाने में। चाहे ना, हम कुछ लोग चाहते हैं कि इसके परिवार में आग लगे, इसके परिवार में चढ़े सब, और तुम्हारे चढ़ाने से, तुम्हारे आग लगाने से घंटा कुछ हिलने वाला नहीं है। और देख लो ही इसी हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, मरते दम तक खड़े रहेंगे। और वही भौजैया भी खड़ी रहेगी, समय आने दो, हमें विश्वास है उसके ऊपर। ठीक है, हम लोगों को कुछ भी हो जाए, आग लगाना छोड़ दो तुम लोग। अब पता चल गया कौन कौन इसमें लकड़ी लगा रहा है, बताएंगे समय आएगा तो।